दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड से 12वीं क्लास में फ़िज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लेकर आए हैं 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए चुने गए 25 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि प्रश्न जिनसे पेपर में सवाल आने के 90% जो है ना दोस्तों चांस होते हैं। तो वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी जो है ना स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि आखिरी तक ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम का पासवर्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए बिना बकवास किए शुरू करते हैं। तो आ गया हमारा सबसे पहला प्रश्न, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 2021 में और 2025 में ये क्वेश्चन को पूछ लिया गया, ठीक है। तो क्या इसका स्थिरांक कितना हो सकता है? 42.5 बिल्कुल नहीं हो सकता। पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो है वो 42.5 होगा नहीं। एक ये भी नहीं होगा। 60 ये भी नहीं होगा। 80 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर जो होगा ना 80 होगा। आप लोगों को ये दिमाग में फिट कर लो और एक बात नोट करते जाओ, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना सारे को याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ये सब जितना भी बताएंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन भी हमारे सामने आ गए हैं और दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है? बताओ दोस्तों क्या हो सकता है? तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया घट सकता है, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चलो भाई चलो। आ गया अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन हमें क्या कहता है? अगली क्वेश्चन हमें क्या कहता है? कूलम्ब का बॉल है। कूलम्ब बॉल है, ये बॉल है। कूलम्ब बल है क्या है? केंद्रीय बल है कि विद्युत बल है? ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तीसरा नंबर का ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये और बी, ठीक है। तो चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन हमारे आगे क्या है? अगली क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है? संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी या इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? तो संरक्षी। तो क्या होगा हमारा? संरक्षी बिल्कुल क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगली क्वेश्चन हमें क्या कहता है और एक बार दिमाग में बैठा लो। सारी ऑब्जेक्टिव जितने भी मैं बता रहा हूँ अभी सारी को क्या करना है? कॉपी में नोट्स करके याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगली क्वेश्चन भी देख लो। अगली क्वेश्चन हमारे सामने आ गया क्या है? एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी? क्या होगी बताओ? क्या होगी बताओ? शून्य होगी या फिर सतह के लंबवत होगी या सतह के स्पर्शीय होती है या सतह पर 45 डिग्री पर होती है? तो क्या होती है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर 5 नंबर का? क्या होगी? सतह के लंबवत होगी। बिल्कुल बी नंबर हमारा क्या हो गया आंसर इसका? सही, सतह के लंबवत होगी, ठीक है। तो चलो अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगली क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है? अगली क्वेश्चन हमारे सामने ये आ गया है, ठीक है। निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? ठीक है, कौन सदिश राशि है? तो कौन सदिश राशि है हमारे लिए? सदिश राशि कौन है इसमें से? विद्युत विभव है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या विद्युत आवेश है या फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व है? तो क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका बिल्कुल बी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगली क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगली क्वेश्चन हमारा क्या है? विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव क्या मापा जाता है? धारा, प्रतिरोध, विभवांतर या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पर इनमें से कौन सी नापा जाता है? विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल विभवांतर नापा जाता है, ठीक है। विभवांतर नापा जाता है, बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक। चलो अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं, लेकिन ध्यान में रखो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन हमारे सामने है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता होगा या घटता है या स्थिर रहता है? इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से बताओ। 8 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घटता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। बी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगली क्वेश्चन हमारे सामने फिर आ गया है कि चालक के अंदर, ठीक है, क्या है?
चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, क्या होती है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, क्या होगा? अपसरित या समरूप, त्वरित या अवमंदित। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर त्वरित तो नहीं होगा, ठीक है, समरूप भी नहीं होगा, अपसरित भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवमंदित। कितना नंबर क्वेश्चन है? 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अपसरित इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सॉरी अपसरित इसका सही हो जाएगा ये नंबर, ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये नंबर। चलो अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगली क्वेश्चन हमारा क्या है? अगली क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, अगली क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन है कि कार्बन, 10 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, ठीक है, कि किसका होता है? कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, कितना होता है? एक तो होगा नहीं, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो ठीक है, कितना नंबर हो जाएगा? बिल्कुल 4 नंबर, यानी कि डी नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर देखो। अगली क्वेश्चन की ओर हमारा क्या आ गया? अगली क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन से है? तो ये बिल्कुल आम क्वेश्चन है, ठीक है, आम क्वेश्चन है ये नंबर, बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। तो चलो अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगली क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ गया फिर से कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है? कम, बड़ा, बहुत या बहुत बड़ा, कौन होगा इसका आंसर? बताओ जल्दी से, ठीक है, इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा 12 नंबर है, जल्दी से बताओ, 12 नंबर है, बिल्कुल यहाँ पे गलत आंसर, यहाँ पे जो ऑप्शन देना चाहिए था वो नहीं दिया गया, ठीक है, बिल्कुल शून्य होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य होगा, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ किस बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गणितीय हो गया, ठीक है, विद्युत परिपथ किस बिंदु पर सभी धाराओं का बीज गणितीय योग होता है? शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका? 13 नंबर आंसर, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा। तो इसका ये नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा शून्य, ठीक है, शून्य होगा, शून्य होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन हमारे क्या है? अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, क्या होता है? किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है? शक्ति होता है या ऊर्जा का होता है या बल का होता है? बताओ किसका होता है? तो जो किलोवाट घंटा के WH घंटा के जो मात्रक होता है ना, वो ऊर्जा होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलो सही है, ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली 15 नंबर पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 15 नंबर का कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, क्या है? उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? मतलब विद्युत हीटर में जो है जिस पदार्थ का, इसको याद रखो, जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, कौन कौन हो जाएगा वो? तो बिल्कुल डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइज़ ये थी कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग को करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना है, और अगली वीडियो जैसे ही अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, और आप जो है 12th क्लास के बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जमकर पढ़ाई करिए।